तो वेलकम बैक लर्न विंडो यूट्यूब चैनल। आज से हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक्सेल। आखिर जानते हैं एक्सेल क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं, हम पहले जो सीख चुके हैं, हमने सीखा है वर्ड। वर्ड क्या होता है और वर्ड किस पर काम करता है। वर्ड वर्ड के अंदर जब हम काम करते हैं, हम पेज पर काम करते हैं, और जब पेज पर काम हम कर लेते हैं, उसके बाद जब हम उसे सेव कर लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एक्सेल क्या होता है। एक्सेल जो होता है वो डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो किसी पेज पर हम एक्सेल में काम नहीं करते। हम जो एक्सेल में काम करते हैं वो शीट पर काम करते हैं। इसके 3 नाम हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला सीट, दूसरा स्प्रेड शीट और दूसरा वर्कशीट जिसे हम बोलते हैं। इन तीनों पर ये काम करते हैं। जैसे हम MS वर्ड में, मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि हम पहले उसे कर चुके हैं, ठीक है। उस पर स्प्रेड शीट पर वर्क करते हैं, और जब हम उसे सेव करते हैं तो वो वर्क बुक बन जाता है। वर्क बुक आपने देखा होगा, जब हम विनवर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऊपर जो टाइटल बार में लिखा आता है, उस पर लिखा आता है डॉक्यूमेंट 1। और एक्सेल में क्या लिखा आता है? एक्सेल में लिखा आता है बुक 1, बुक 2, बुक 3, या फिर नीचे लिखा आता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर एक्सेल क्या होता है। एक्सेल 2 तरह का होता है। एक होता है बेसिक एक्सेल, एक एडवांस एक्सेल। इन दोनों में आपने बहुत सुना होगा कि आजकल जो कंपनियों में जॉब चाहिए उनके लिए एडवांस एक्सेल की नीड है। बट आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है, एडवांस एक्सेल किस पर काम करता है, और बेसिक एक्सेल क्या होता है। सबसे पहले आपको सीखना है बेसिक एक्सेल। कभी भी गलती से जाकर डायरेक्ट एडवांस एक्सेल मत सीखना, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप बेसिक नहीं सीख पाओगे, वो डायरेक्ट एक्सेल भी सिखा देते हैं। क्यों? एक्सेल और बेसिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसिक जो कोर्स होता है वो कम से कम 3 से 4 महीने का होता है, और एडवांस एक्सेल बस 2 महीने का होता है। एडवांस एक्सेल कम का होता है क्योंकि वो केवल फॉर्मूले पर काम करता है। फॉर्मूले और ट्रिक्स, AI, इन पर एडवांस एक्सेल काम करता है। और बेसिक एक्सेल जो होता है ये पूरा एक्सेल होता है। जैसे विनवर्ड हमने किया पहले पूरा, ऐसे ही होता है पूरा बेसिक एक्सेल, ठीक है। इतनी बात हो गई। और जो सबसे ऊपर होता है मैंने आपको बता दी, वो बुक 1 होता है। और इसमें हम जानते हैं कि कॉलम कितने होते हैं। हम आज थोड़ा थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकली डे बाय डे करेंगे। डेली वीडियो आएंगी, ऐसा नहीं एक दिन आ जाएगी। मैं वन शॉट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मज़ा नहीं आता। वीडियो आप देख लेते हो पर समझ में नहीं आएगी, उसके बाद आप समझ भी नहीं पाओगे। अब समझते हैं आखिर कॉलम कितने होते हैं। टोटल कॉलम जो होते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। रो कितनी होती हैं, रो भी जान लो, 10,48,000, 10,48,576 रो होती हैं। और सेल जो होते हैं टोटल, वो भी मैं आपको बताऊं, काफ़ी लंबा नंबर है। 17 अरब, 17 करोड़ 98,69,184 ये सेल होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कॉलम कौन से होते हैं। जो ऐसे होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो पिलर की तरह खड़े होते हैं वो रो होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा लास्ट कॉलम जो होता है एक्सेल में, वो होता है XFD, लास्ट कॉलम, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम पर कैसे जाते हैं, ये सारी बातें प्रैक्टिकली हैं। तो अब कल से, ये इंट्रोडक्शन था एक छोटा सा, बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल क्या होता है। कल से वीडियो आएंगी, स्क्रीन पर चलते हैं अपने, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।